जी नमस्कार दोस्तों। देखिए नवोदय का सेट है तो इसमें 41 नंबर क्वेश्चन दिया है। एक सेट हम बनाने जा रहे हैं। देखिए कह रहा है 0 3 4 7 9 और 5 अंक से बनने वाली 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो सबसे बड़ी संख्या यानी सबसे बड़ा अंक इसमें क्या है, तो सबसे बड़ा अंक हमारा 9 9 7 5 4 3 0 ये हो गया हमारा 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो छोटी संख्या में सबसे छोटा क्या है, जीरो। तो जीरो का किसी भी अंक के पहले जीरो लगाने से उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए पहले सबसे पहले अंक रखेंगे उसके बाद जीरो लगाएंगे। यानी 3 है तो लिखेंगे 3 जीरो और उसका सबको सजा देंगे, यानी 4, फिर 5 है तो 5, फिर 7 है तो 7 और 9 है तो 9 और उसके बाद हम इसको घटा देंगे तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। तो आ गया ये 1, ये हो गया 12 में से 7 गया 5, ये हो गया 13 में से 5 गया 8 और 4 4 0 7 और 6। तो इस तरह से हम देखेंगे कि हमारा आंसर आ गया 67,851, यानी क्वेश्चन नंबर हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो गया। ठीक इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दो क्रमागत सम संख्याओं का योग इतना है तो छोटी संख्या क्या होगी। तो माना कि पहली संख्या क्या है x तथा दूसरी संख्या x और दूसरी संख्या हो गया x + 2। तो ये सम संख्या हो गया, इसको दोनों को जोड़ेंगे। तो कह रहा है दोनों संख्याओं को जब जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद हमारा जो संख्या जो है वो 842 आनी चाहिए। तो हम इसको जोड़ते हैं तो देखिए जब इसको जोड़ेंगे तो 2 2 x 2x जोड़ 2 बराबर 842। 842 2 उधर जाएगा तो घटेगा तो 200 और तो 2x में से 2x और 42 242 जब इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो घटाएंगे 242 में से 2 तो आ गया 240। अब 2 से ये कटेगा तो x बराबर, तो इसको काटेंगे तो 2 से ये कटेगा तो 2 एकम 2 और फिर 2 दूना 4, जीरो है तो जीरो, यानी 120। x का मान आ गया 120। अब हमको कह रहा है कि छोटी संख्या निकालना है। क्या निकालना है, छोटी संख्या। तो छोटी संख्या को हम क्या माने हैं, दो क्रमागत सम संख्याओं का योग। तो दोनों संख्या को जोड़े हैं तो 842 है, तो छोटी संख्या यानी छोटी संख्या इसको भाग दिए हैं तो हमारा आ गया 142। 2x जोड़ 2 बराबर इतना 842 यानी 2 ले गए उधर, 2 घटा तो आ गया 840। सॉरी कितना होगा 840 ना, 2 घटाएंगे तो 840 होगा, 2 से कटा दिए तो ये हो गया 4 दूना 8 दूना 4 यानी 420। आंसर क्या होगा 420। और ऑप्शन आ गया बी नंबर। ऑप्शन कितना आ गया बी नंबर, सॉरी 4 नंबर। उसके बाद 50 तक की सभी सम संख्याओं का योग कितना होगा। तो 50 तक की सभी सम संख्याओं का योग यानी 50 का आधा 25 होता है, यानी 25 तो होता है फार्मूला तक की सभी सम संख्याओं का योग का फार्मूला होता है n × n + 1। तो n तो 50 है, 50 का आधा कितना हो गया 25, तो 25 इसका हो गया कितना 25 जोड़ 1 यानी n मान लिए है 25 को, और उसके बाद लिखेंगे 25 और गुने 26, दोनों को गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 650। आ गया हमारा ये क्वेश्चन बन गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए एक विद्यार्थी द्वारा 5 विषयों में प्राप्त अंकों दर्शाया जाता है। विद्यार्थी के प्राप्तांकों का औसत निकालना है। क्या निकालना है, औसत। तो देखिए औसत निकालने के लिए हम करते क्या हैं, तो औसत निकालने के लिए सबको जोड़ते हैं। तो देखिए पहले क्या है, सबसे पहले है 60 40 80 50 और फिर 20। तो लिखेंगे 60 जोड़ 40, लिखेंगे 60 जोड़ 40 60 जोड़ 40, उसके बाद 80 जोड़ 50 80 जोड़ 50 50 के बाद हो गया, चूँकि 40 और 60 के बीच में है तो इसलिए 50, उसके बाद हो गया 20 तो जोड़ 20। अब इस सब को हमको क्या करना है, और औसत निकालना है। तो औसत मतलब टोटल क्या है 1 2 3 4 5 को है, तो इसको अगर 5 से भाग कर देंगे, सबको जोड़ेंगे तो सबको जोड़ के देखते हैं कितना आ गया।
60 40 100 180 अब आ जाए 230, अभी 250, ये 250 तो 250 अब भागे 5, 5 से 50 25, 5 एगो जीरो है तो जीरो, यानी कितना आ गया 50। आंसर कितना आ गया 50। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है इसको सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये क्वेश्चन हम बता चुके हैं आप लोगों को, जैसे कि सॉल्व करना है क्या, तो देखते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा 81 जोड़ 159 माइनस 2 इंटू 7 गुने 8 जोड़ 13 घटाओ 2 गुने 5। और उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए आगे बढ़ाते हैं कैसे, यह ब्रैकेट हो गया। तो अब इसको हम बनाते हैं, तो देखिए कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं ये जो बार लाइन जो दिया है इसका काम करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे 81 जोड़ ब्रैकेट में 159 जोड़ 2 ब्रैकेट मिडिल ब्रैकेट, अभी गुना कर सकते हैं और चाहे तो कर सकते हैं। तो 856 उससे कोई दिक्कत नहीं है। ब्रैकेट में 13 घटाओ 10 और ब्रैकेट बंद, ये भी बंद। फिर एक स्टेप आगे कर सकते हैं, 81 जोड़ ब्रैकेट 159 जोड़ 2 और फिर उसके बाद ब्रैकेट लगाते हैं और लिखते हैं 56 और प्लस इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 3, आएगा ना जी। यहाँ पर घटाव है, यहाँ पर फिर यहाँ पे घटाव है तो यहाँ पे भी क्या कर देंगे, घटाव का चिन्ह लगा देंगे, माइनस चिन्ह लगा देंगे ना, माइनस चिन्ह लगा दिए। अब इसका फिर काम करेंगे, तो लिखेंगे फिर ब्रैकेट में आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे 81, यहाँ पे इक्वल टू लगेगा 81 प्लस और यहाँ पे 159 और माइनस 2 और गुने, यहाँ जोड़े 5 6 3 9 और ये हो गया 5 का 5। अब इन दोनों को गुना कर देंगे, क्या कर देंगे गुना। तो लिखेंगे 81 जोड़ ब्रैकेट में 159 घटाओ गुना कर देंगे, 9 दूना 18 का 18 में 1 10 1 11 ब्रैकेट बंद। फिर 81 जोड़ घटा देंगे, 9 में से 8 गया तो 1, फिर यहाँ पे 5 में से 1 गया तो 4, ठीक है। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ के देखते हैं कि आंसर हमारा आता है या नहीं। तो 1 1 कितना हो गया 2 और 8 4 12, 8 4 12। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया। देखिए इस तरह से आंसर हमारे ऑप्शन में दिया है कि नहीं दिया है, दिया ना 122 3 नंबर, तो बन गया हमारा, बना ना छोटू कुमार, समझ में आया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक इसी तरह से 7 नंबर। तो 7 नंबर में कह रहा है कि ये 27 307 का क्या लिखना है, कह रहा है कि आय में 2 7 के स्थानीय मानों का अंतर, स्थानीय मान का अंतर। तो इसका स्थानीय मान हम लिखेंगे कौन चीज़, देखिए। तो इसके लिए 7 के बाद कितना अंक है, 1 2 3, 7 लिख के और 3 जीरो लगा देंगे, ओके। उसी तरह इस 7 का मान लिखेंगे स्थानीय मान। तो 7 के बाद कोई अंक नहीं है तो 7 का 7 लिख देंगे, दोनों को घटा देंगे, लिखेंगे ये 3 और यहाँ तो हार से लेंगे। तो 10 में से ये 7 गया 3, यहाँ 9 यहाँ 9 और यहाँ 6, तो 9 9 6, ये 6 9 9 3। तो देखिए 6 9 9 3 बन आ गया ना, हमारा ऑप्शन बन गया। अगला क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि 176 में से कौन सी छोटी छोटी संख्या घटाई जाए कि पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। तो इसका सिंपल तरीका है, इसका लघुत्तम निकाल देंगे, एलसीएम निकालेंगे 176 का। तो 176 का एलसीएम निकालेंगे, तो निकाल दिए जैसे 2 से, तो इसका 8 दूना 16, तो 1 बचा या 6 16 या फिर 8 से, फिर 2 से निकालेंगे तो 4 4, फिर 2 से निकालेंगे तो 2 2, फिर 2 से निकालेंगे तो 1 1। तो अब देखिए पेयर लग जा रहा है, यानी एक एक पेयर लग गया, यानी कि हम 11 घटाएंगे तो पूर्ण वर्ग क्या हो जाएगा, सॉरी पूर्ण वर्ग तो नहीं बन रहा है, आगे देखते हैं। तो देखिए ऐसे नहीं, तो इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकालते हैं, यानी 176 का वर्गमूल निकालते हैं। वर्गमूल निकालने का तरीका क्या है कि दाहिने साइड से जोड़ा लगाते हैं, चाहे कितना हो बड़ा अंक हो जोड़ा लगाते हैं। तो यहाँ 1 है तो 1 में का टेबल पढ़ा 1 बार, 1 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे और यहाँ पे जोड़ के लिखते हैं और गुना करके यहाँ लिखते हैं, 1 एकम 1, तो दुगुना करें तो 1 आएगा, तो 1 कट गया। तो फिर क्या बचा 7 और 6 भाग की तरह बनता है, लेकिन यहाँ पे
दो है, एक बार 2 को अंक उतारना है, इसका मतलब होता है कि एक बार में ये 2 को उतारना है, 2 उतार दिए। अब कौन सी संख्या से गुना करें कि पूरा कट जाए, तो अगर 3 रखते हैं, देखिए कौन सी संख्या है जिसको गुना करने पे उसी संख्या से यहाँ 6 आ जाए, तो यहाँ पे हम रखेंगे क्या 4। अगर 4 रखते हैं तो 4 चौका 16, तो 16 हमारा आ गया। तो 16 के 6 हाथ में 1 और फिर 4 दूना 8 है 1 9, तो ये तो नहीं हो रहा है। तो अगर हम कितना रख दें 4 चौका 16, 16 के साथ में 1, 4 दूना 8 है 1 9, 4 तो ज़्यादा हो गया तो 3 रखते हैं, 3 और 3 तो हो गया तीतरी का 9 और 3 दूना 6, हाथ से लेते हैं 10 6 16, आज 3 आया ना तो यहाँ 3 लिख देंगे, यही वर्गमूल है 13। यानी कि इसको घटाएंगे तो 10 6 16, 16 से 9 गया 7, 6 6 कैंसिल हो गया, यानी हम क्या घटाएंगे 7 घटा देंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो देखिए 7 हमारा दिया हुआ है, यहाँ पे 7 दिया है ना। ठीक इसी तरह से निम्नलिखित संख्याओं का महत्तम समवर्तक क्या होगा, महत्तम समवर्तक क्या होगा, तो महत्तम निकालने के लिए हम देखिए महत्तम कितना आसानी से बना देते हैं। किसका बनाएंगे हम, तो हम बनाएंगे 6 8 5 1 और फिर 9 0 6 1 फिर 18 46 2, ठीक है 18 46 2। इस तरह से आइए हम वर्ग इसका HCF निकालते हैं, यानी कि महत्तम निकालते हैं। सबसे छोटा क्या है यही है, तो इसी से भाग करें 8 1, उसके बाद इसको ढक दिए तो क्या छोटा बचा 9 0 6 1, तो 9 0 6 1, तो इसका वर्गमूल इसका देखिए HCF निकालते हैं। तो एक बार में 2 बार में तो 6 दूना 12 ज़्यादा हो गया, एक बार में 6 8 5 1 घटा देते हैं तो 0, ये हो गया 1 10 2 12, 10 में से 8 गया तो 2, इसको बाहर करेंगे 6 8 5 1। अब गुना करके देखते हैं कितना मतलब कटता है ये, अगर 10 बार में कर देते हैं तो 2 1 0 0, 2 1 0 0 तो नहीं होगा, तो एक काम करते हैं इसको हम भाग, हमको आंसर से मतलब है किसी तरह से, तो आंसर अगर लाना होगा हमको तो हम कटा के देख लेंगे। यानी कि अगर 20 वर्ण करते हैं तो 2 दूना 4, 30 वर्ण करते हैं 3 दूना 6, यानी कि 2 1 0 में अगर 30 से गुना करते हैं तो 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 2 ये 6300 आ गया। अगर 21 30 बार में नहीं हो रहा है तो 210 में हम 31 32 से करके देखते हैं, 32 करेंगे तो 0, ये हो गया 2, ये हो गया 4, फिर गुना करेंगे 0, ये हो गया 3 और ये हो गया 6, यानी कि आ गया 0 2 7 6 6 7 आ गया 20 बार में। अब आगे देखते हैं हम 620 आया, यानी कितना बार में 32 बार में, तो 32 बार में 6 7 2 0, इसको घटाएंगे तो 1, यहाँ आ गया 3 और यहाँ आ गया 1, 131 और फिर रखेंगे 210, घटाएंगे एक बार में 131 तो आ गया 9 9, यहाँ 10 में से 7, फिर उसको बाहर करेंगे 131। अब क्या रखेंगे 2 बार में रखते हैं तो ज़्यादा आएगा, एक ही बार में रखते हैं तो 79 घटाएंगे तो आ गया 10 11 9 हो गया 2, यहाँ बचा 12 12 5, इसको बाहर करेंगे 79 एक बार में तो आ गया 52, घटा देंगे 7 2 27, 52 रखेंगे एक बार में 27, घटाएंगे 5 और 4 45 आ गया, सॉरी 2 आएगा 25 आएगा, तो फिर 25 को बाहर करेंगे और 27 को अंदर डालेंगे तो एक बार में 25 आ गया हमारा 2 को बाहर 25 को अंदर करेंगे तो देखते हैं आगे। तो देखिए पुनः इसको बनाया तो एक बार में तो आ गया 68 51, घटा दिए तो आ गया 22 10 को बाहर किए, फिर इसको हम अंदर किए, यानी कि 6 8 5 1 और 3 से भाग किए तो आ गया 60 66 30, घटाए तो 2 से 21 को बाहर करेंगे तो 10 बार में 2 से 21 को गुना करेंगे तो आ जाएगा 2 2 1 0, ये हमारा कट गया। ठीक इसी तरह से 2 से 21 से अब हमको क्या करना है, भाग करना है किस में, तो 1843 18 462 HCF निकालते हैं तो 18 462 का HCF निकालेंगे तो ये कितना बार में हमारा कटेगा, तो इसको हम कटाएंगे 83 बार में, कितना बार में 83, जब 83 गुना करेंगे तो हमारा कुछ आएगा तो लिखेंगे, तो गुना किए तो आया 18 343, जब घटाएंगे तो आएगा 119,
घटाएंगे तो आगे 119, 119 को फिर बाहर 2 से 21 को अंदर, तो एक बार में जाएगा तो 119 तो घटा देंगे तो आ गया 2, यहाँ 1 1 0 ये 1, फिर 102 को बाहर 119 को अंदर, तो हमारा कटेगा कितना बार में, तो ये कटेगा एक बार में, तो 102 घटाएंगे तो आ गया 17, फिर 102 को अंदर, तो 102 को अंदर जब डाल दिए हम तो देखिए तो ये कटेगा हमारा 6 बार में, यानी 102 कट गया हमारा। तो लिखेंगे HCF इक्वल टू 100 बराबर 17, तो आंसर 17 हो गया, बन गया। ठीक उसी तरह से अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम और लघुत्तम संपर्तक 23 और इतना है, तो इनमें से यदि एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या निकालने का सूत्र जो होता है, दूसरी संख्या निकालने का सूत्र जो होता है वो होता है मौस गुने लस बटा पहली संख्या। तो अब देखिए इसको लिखेंगे कैसे, तो मौसा हमारा है कितना, तो मौसा हमारा दिया हुआ है यहाँ पे, तो मौसा देखिए कितना दिया है, मौसा दिया है हमारा 23 और लौसा दिया है 11,339, 23 11,339, यानी 23 और 11,339। और देखिए पहली संख्या कितना दिया है, तो पहली संख्या तो देखिए एक संख्या कितना दिया है 667, तो 667 नीचे लिख देंगे, 667 नीचे लिख देंगे। अब इसको भाग करके देखेंगे कि कितना बार में हमारा कट रहा है, आइए देखते हैं। तो देखिए तो अब इसको कटाते हैं, तो 23 से ये कटेगा, ये कटा कितना बार में, तो 29 बार में, 29 कट जाएगा, भाग करके देख लेंगे। फिर 29 से ये कटेगा आपका 391 बार में, यानी आंसर क्या हो गया 391, उत्तर यही हमारा आंसर हो गया। आप चेक कर सकते हैं, देखिए 391 आंसर दिया है कि नहीं, ऑप्शन में है कि नहीं है, तो ऑप्शन में हमारा यहाँ दिया हुआ है 391 दिया है ना, तो बन गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इसी तरह से कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 25 सेकंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई देखिए यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा दिया है और सेकंड दिया है, इसमें सिर्फ मीटर दिया है, यानी इसको भी हमको किस में बदलना होगा, मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। ठीक है, तो आइए पहले चेंज करते हैं, तो लिखेंगे 5:45, ये ट्रिक जो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा जो है, इसको हम क्या करते हैं 5/18 से जब गुना करते हैं, तो 5/18 से जब गुना करते हैं तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाता है। तो हम गुना करेंगे तो ये हमारा 900 है, 9 × 45, ये 9 दूना 18, यानी आ गया कितना 25/2 मीटर पर सेकंड। तो ये जो हमारा है ये क्या हो गया, ये जो हमारा दिया है ये चाल दिया है, क्या दिया है हमारा चाल दिया है। ठीक है, अब चाल दिया है और समय भी कुछ दिया है, तो समय हमें जो दिया है, तो समय देखिए समय कितना दिया है, समय दिया है 24 सेकेंड, तो लंबाई पूछ रहा है 24 सेकेंड हो गया ना, तो हमारा लंबाई पूछ रहा है, लंबाई मतलब दूरी पूछ रहा है। तो लंबाई बराबर होता है चाल गुने समय। ठीक है, तो हम क्या करेंगे गुना कर देंगे, तो लिखेंगे 25/2 मीटर पर सेकंड, तो सेकंड नीचे आ जाएगा, और गुने 24 सेकंड। अब देखेंगे तो सेकंड से सेकंड कट गया और 2 से ये कटेगा तो 12, अब 12 से इसमें गुना करेंगे तो 12 × 5 = 60 के 0 हाथ में 6, अब 24 से 6 30 मीटर। लंबाई कितनी होनी चाहिए 30 मीटर। आइए देखते हैं ऑप्शन में है तो दिया है 300 मीटर दिया है ना, उसी तरह सब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको भी सॉल्व करने का तरीका होगा कोई ना कुछ, आइए करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है हमारा 5/8 जोड़ 1/2 गुने 5/8 घटाव 6/16। अब हमको क्या करना है कि इसका जो जैसे है वैसे ही लिख दीजिए, फिर जोड़ 1/2 फिर गुना, इसको सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट में ही रहेगा, सॉल्व करेंगे तो 16 लघुत्तम कितना हो गया 16, 8 16 का लघुत्तम 16, 8 के पर हमें आता है ये 2 बार में, तो इसमें 2 से गुना करिए, 2 से गुना, ये 1 बार में आता है तो 1 से गुना,
तो 10 घटाओ 6, तो 10 में से 6 घटा दे कितना आ गया, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं 10 घटाओ 6। और फिर आगे बढ़ते हैं 5/8 जोड़ 1/2 गुने 4/16, तो 2 से ये कटेगा तो 2 बार में ये, फिर देखिए ये भी कटा है तो कट जाएगा, इससे ये कटा दें तो ये हमारा कट गया 8, ये ऊपर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 1, तो लिखेंगे 5/8 जोड़ 1/8, सबको जोड़ दिए आ गया 6, हमारा 6/8 कैसे आया, तो देखिए 5 लघुत्तम 8 आ गया, 8 के बाद एक बार पढ़ेंगे तो 1 से गुना, 8 के पढ़ा में 8 एक बार में तो 1 से गुना, तो 5 जोड़ 1 यानी हमारा आ गया कितना 6/8, 6/8 हमारा आ गया। अब इसको हम कटा सकते हैं कौन चीज़ से, तो देखिए 2 के पढ़ा ये भी आता है, 2 के पढ़ा में ये भी आता है, ये 2 के पढ़ा में जो है ये आता है 3 बार में और ये जो है ये आता है 4 बार में, यानी आ गया हमारा आंसर 3/4। देखिए ऑप्शन में है तो ऑप्शन में दिया होगा कहीं ना कहीं 3/4। आगे देखते हैं, कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे और एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 43% मत प्राप्त किए तथा वह 36 मतों से हार गया, तो डाले गए कुल मतों की संख्या, कुल मत, तो कुल मत मतलब x, कुल मत मतलब x, तो कुल मत बराबर x, तो x बराबर कह रहा है कुल मत का 50%, सॉरी कुल मत का 43%, इतना मत से हार गया, तो कुल मत का 43% निकाल के इसको जोड़ देंगे पता चल जाएगा, तो लिखेंगे 43%, ठीक है, यानी बटा 100, 43 जोड़ कितना अंक हुआ था, तो अंक जो था 336 इसमें जोड़ देंगे, 336 क्या करेंगे जोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, नीचे कुछ नहीं है तो एक लघुत्तम निकालेंगे, एक ही ना होगा जी, तो यहाँ पे आपका 100% दिया है 43%, तो नीचे 100 होगा, लघुत्तम निकालेंगे दोनों का, है गुना कर देंगे तो 43x, लघुत्तम निकालेंगे तो 100, ये एक पर एक बार, तो इसमें 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 33,600। अब ये 100 कहाँ जाएगा, 100 बाएं साइड आएगा, तो नीचे है तो ऊपर जाएगा तो गुना हो जाएगा, बाएं साइड जब उल्टा आता है बराबर के बाएं साइड में तो ऊपर गुना में चला जाता है, तो 100x बराबर 43x जोड़ 33,600। अब ये 43x जो है 100x की तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो लिखेंगे 100x माइनस 43x बराबर 33600। अब हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो आ गया 7, यहाँ पे 9 में से 4 गया 5, 5x बराबर आ गया 33600। अब हमको गुना करने का चीज़ से, तो गुना कर देंगे अगर हम 8 से तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 छक 42, कटा के देखते हैं आइए। यानी एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उम्मीदवार ने कुल मतों का 43% प्राप्त किया और वह इतना मतों से हार गया, यानी इतना मत से हार गया, यानी दोनों के बीच का ये सफल हुआ है वो असफल हुआ, इतना मत से हार गया, यानी ए को मिला 43%, ए को मिला 47%, 57%, और ये 57 मिला, ये 43 मिला, ये दोनों के बीच का अंतर है 336, यानी घटाएंगे तो इसका आ गया 14%, 14% बराबर 336, तो 1% तो लिखेंगे 1% बराबर, तो लिखेंगे 336/14, तो इसलिए 100%, तो 100% लिखेंगे 336/14 और गुने 100। अब कटा देंगे तो देखते हैं कितना आता है, तो कटाते हैं इसको देखते हैं, तो ये हो गया इससे, तो 14 दूना 28, 23 में से 28 घटा बचा 5, 6, 14 चौका 56, ये 24%, कितना आ गया 24%। क्या पूछ रहा है, हमारा पूछ रहा है कि कितना आ गया, ये 24 में 2 जीरो है तो 2 जीरो, आंसर क्या आ गया 24, देखो दिया है ना, बन गया। अगला, 2 संख्याओं का औसत इतना है, पहली संख्या में 7 की वृद्धि की जाए जबकि दूसरी संख्या में 9 19 कमी की जाए तो नया औसत क्या होगा। 2 संख्याओं का औसत 50 है, 2 संख्याओं का 50 औसत क्या है 50 है, 2 संख्याओं का औसत 50 है, यानी कि 50 में 2 से गुना तो 100 हो गया। कह रहा है पहली संख्या में 100 जोड़ा जाए, यानी एक हो गया x, एक हो गया हमारा x, तो एगो में x, तो कह रहा है इन दोनों को जोड़ी जाए,
दोनों को जोड़ा जा रहा है, 7 की वृद्धि की गई और जबकि दूसरी में 19 की, तो नया औसत क्या हो जाएगा। तो इसमें x जो है, तो पहले में 7 की वृद्धि, तो 7 जोड़ x, और दूसरी संख्या में 19 की कमी की गई, तो 19 क्या करेंगे, घटा देंगे। तो एक काम करते हैं, क्यों ना हम इसको डायरेक्ट घटा देते हैं। तो 7 की वृद्धि हुई और घटा दी, तो दोनों 12, ठीक है। तो इसे 100, 12 में 100 से गुना किए तो देखते कितना आता है। इन दो संख्याओं का औसत, तो पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, तो दोनों को जोड़ रहे हैं तो हमारा 100 आ रहा है। कह रहा है पहली संख्या में क्या करना है, तो पहली संख्या में कह रहे 7 बढ़ाया जाए और बाद में 19 घटाया जाए। 7 को जोड़ना है और 19 को घटाना है, 19 को क्या करना है, घटा देना है। अब देखते हैं, तो लिखें x + y बराबर 100, तो हो गया 107 घटा 19 घटा देंगे। x + y बराबर आगे 10 17 17 9 गया तो 8, 9 में से 1 गया तो 8। तो कह रहा है औसत निकालने, तो औसत निकालने के लिए 2 से भाग, औसत निकालने क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे, तो आ गया 44, यानी x + y बराबर कितना आ गया, 44 बनता गया। अगला, एक आदमी किसी काम को 40 दिन में करता है, वह 5 दिन काम करता है, फिर भी उसी काम को 21 दिन में पूरा करता है। यदि ए और बी दोनों मिल काम करें तो पूरा काम करने में समय लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। आकृति में x का मान निकल, तो हम जानते हैं किसी भी सरल रेखा पर बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखिए 56 + x + 47 बराबर 180, तो 56 में 47 जोड़ते हैं, तो 56 में 47 जोड़ेंगे, 56 में 47 जोड़ेंगे तो कितना आता है, तो आ गया हमारा 7 6 13 9 1 10 103, यानी 180 में से 103 घटा देंगे, 180 में से 103 घटा देंगे तो आंसर पता चल जाएगा। आगे 7, ये बचा 77 डिग्री, कितना डिग्री, 77 डिग्री। देखिए ऑप्शन दिया है ना, आपको इतना हो तो सी का लघुत्तम समापवर्तक क्या हो। लघुत्तम का नियम होता है कि पहले जो मिला सबको लिख लीजिए, उसके बाद जो बचा उसको भी लिख देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना है, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 7, 2 पर पावर 8, तो सबसे अधिक कितना है, 2 पर पावर 8। तो लघुत्तम में जो सबसे बड़ा होता है वही लिखते हैं, तो 2 पर पावर 8, तो लिखेंगे 2 पर पावर 8। फिर उसके बाद हमारा दिया है 3 पर पावर 7, 3 पर पावर 7, 3 पर पावर 7, 3 पर पावर 7, सॉरी यहाँ है ना 3 पर पावर 7, 3 पर पावर 5 और 3 पर पावर 4, तो सबसे बड़ा क्या है 3 पर पावर 7, तो गुने 3 पर पावर 7, यही हमारा आंसर हो गया। देखिए 2 पर पावर 8 और 2 8 3 पर 7, यही हमारा आंसर हो गया। अगला, रमेश ने एक रेडियो 500 रुपये में खरीदा और 550 में बेच दिया। 500 में खरीदा, 550 में बेच दिया, फायदा कितना हुआ, 50 रुपया। सिंपल, तो ओरल बन गया। आगे देखते हैं। कह रहा है सुरेश किसी काम को 12 दिन में और महेश उसी काम को 18 दिन में करता है, यानी एगो 12 दिन में एगो 18 दिन में। तो इसको बनाने का सिंपल तरीका क्या है, तो हम क्या करेंगे कि 12 और 18, यानी कि कौन कौन है, सुरेश है ना, तो सुरेश हो गया 12 और महेश हो गया 18, दोनों का लघुत्तम निकालेंगे तो आ गया वार्षिक 72, दोनों का लघुत्तम कितना हो गया, 72 हो गया, 72। तो 12 पर 72 कितना होता है, वार्षिक 72, 18 पर 18 72, यानी ये सुरेश जो है एक दिन में 6 काम करेगा, महेश एक दिन में 4 काम करेगा। तो कह रहा दोनों, तो कह रहा है तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन करेंगे, तो दोनों जोड़ दो, 6 4 10, यानी 10 से इसको भाग कर देंगे और पूर्णांक में कटेगा, कटा देते, देखते हैं। ये हो गया 5 दूना 10, ये हो गया 36 दूना 72, यानी 36/5, 36/5 देखते हैं आंसर दिया है, हाँ दिया है, 36/5 आंसर आ गया। आयत की लंबाई 18 सेंटीमीटर और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो देखिए, तो हम लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई होता है, क्या होता है, तो लंबाई हमारा दिया है, तो लंबाई हमारा कितना दिया है 18 और चौड़ाई दिया है 12, तो 18 में 12 से गुना कर देंगे,
गुना करते हैं 18 दूना 36 के हाथ में 3, 18 3 21 216 देखिए ऑप्शन में दिया है, तो 1 नंबर दिया है 216 वर्ग सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे वर्ग सेंटीमीटर। बन गया ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक घनाभागार भंडार स्थान की विमाएँ इतना दिया है, तो इसमें 2 मीटर 5 मीटर और 1 मीटर विमाओं वाले कितने बॉक्स रखे जा सकते हैं। तो इसको सिंपल भाग कर देंगे। कैसे लिखते हैं, तो कुल बॉक्स होता है हमारा कितना, तो कुल बॉक्स दिया है, लिखेंगे 20 मीटर गुने 25 मीटर गुने 10 मीटर, और इसको भाग करेंगे कैसे से, तो भाग करेंगे लिखेंगे 2 मीटर और गुने 1.25 दिया है, तो इसको हम लिखते हैं 125, और ऊपर गुना लेके चले जाते हैं 100, दशमलव हटता है, दशमलव 2 अंक है तो 2 जीरो ऊपर, फिर उसको दिया है 1 मीटर, तो गुने 1 मीटर। अब देखिए मीटर से मीटर तो सब कट गया, अब कटेगा हमारे घर जैसे 2 से ये कटा तो 10, 25 से ये कटेगा 5 बार में, 25 5 125 होता है, और 5 से ये कटेगा, तो 5 से ये कटा तो आ गया 2, तो लिखे 2 गुने 10 गुने 100, तो 10 में 100 से गुना तो 1000, 1000 में 2 से करेंगे तो 2000, कितना आ गया 2000। देखिए ऑप्शन में है, तो हमारा ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इस तरह आज हमारा ये नवोदय का, जो कि नवोदय सैनिक सेंट्रल आर्मी, ये नेतरहाट आरके मिशन, सभी में ये सब इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो भी पढ़ना चाहता है, इच्छुक है, वो इस वीडियो को सब्सक्राइब करे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, ताकि आप देख सकें और आपको लाभ प्राप्त हो सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।